वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2017 और 18 में भी आया था। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऐसी होती है जो हमें करनी होती है ताकि हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है कि 2018 या 17 में आया था ये क्वेश्चन कि सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव, इस तरह का क्वेश्चन। उसमें 32 था, ये 24। एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव नंबर इन एपी इज 24। एक फोर नंबर है एपी में जिनका सम 24 है। रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट और मिडल टर्म का प्रोडक्ट, उनका रेशो ये दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इस वीडियो में हम ये देखेंगे। भाई इस क्वेश्चंस में सारा जो खेल है टर्म का है। टर्म कैसे मानते हैं? अब ये फोर कंसेक्यूटिव टर्म है, अगर हम इसको रैंडमली ऐसे ही मान लेंगे टर्म तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। सारा खेल इसमें क्या है, टर्म का है। अब टर्म कैसे मानते हैं, ये क्वेश्चंस तीन तरह से पूछे जा सकते हैं। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म में भी पूछा जा सकता है, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव में जो भी पूछा गया है अभी, और सम ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव टर्म में भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर और इस एग्ज़ाम में भी। क्लियर। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, इससे बाहर नहीं बनेगा। 98% चांसेस यहीं पे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टू टर्म्स में आप कर ही लोगे, सिक्स में हो नहीं सकता। तो ये ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। अब क्वेश्चन ये है कि इनको मानते कैसे हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं, टर्म मानते कैसे हैं और क्यों मानते हैं, वो सब इस वीडियो में सिखा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन इजी सॉल्व करना इजी हो जाए। क्लियर। जैसे अब कह रहा है कि सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एपी इज 24। अब फोर नंबर अगर मान लो मैं रेंडमली ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, फिर ए प्लस डी लूँगा, फिर ए प्लस 2d ले लेता हूँ, फिर ए प्लस 3d ले लेता हूँ। अगर मान लिया मैंने इस तरह से रैंडम फोर नंबर ले लिए और इनका सम 24 है, भाई इस इक्वेशन से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ये नंबर्स क्या मानने, टर्म क्या माननी है, वो खेल है सारा क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आपको इसमें रैंडमली ऐसे नहीं मानना, आपको क्या मानना है मैं आपको ट्रिक भी दूंगा और बताऊंगा भी कैसे याद करते हैं। देखो, जब फोर टर्म की बात होती है, जब फोर टर्म की बात होती है तो फोर टर्म में आप पहला नंबर मानोगे ए प्लस 3d, उसके बाद आप मानोगे ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी और फिर ए माइनस 3d। जब फोर टर्म्स की बात है तो आप इस तरह से चार नंबर मानोगे। ये क्यों मानोगे, देखो अब ये भाई एपी में है, एपी में है, देखो यहाँ पर ए प्लस 3d है, फिर 2d का डिफरेंस कर दिया d हो गया, फिर 2d का डिफरेंस कर दिया माइनस डी हो गया, फिर 2d का डिफरेंस कर दिया माइनस 3d। ये नंबर्स भी एपी में ही है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2d का है। हमने ये क्यों माने, देखो आप अगर इनको प्लस करोगे, इन चारों नंबरों को अगर आप प्लस करते हो, ये किनका सम किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। अगर इनको प्लस करते हो भाई, ये 3d और प्लस डी, ये माइनस डी प्लस डी कट गया, और माइनस के 3d ये प्लस डी कट गया, ए और ए 4a हो गया, 4a इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू भाई क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर। ए की वैल्यू हमें 6 मिल गई। बस इसी तरह से ये मानते हैं नंबर हम टर्म को इस तरीके से, ताकि ए की वैल्यू मिल जाए। आप बताओ इस केस में ए की वैल्यू मिलेगी ना, तो आपको ए की वैल्यू मिल रही ना ही आपको डी की वैल्यू मिल रही। आप इसको रैंडमली नहीं मान सकते, आपको ये इस तरह से ही मानने पड़ेंगे। और ये एपी में है, डिफरेंस हमने 2d कर दिया, बट है तो एपी में ही है ना। तो अब सोल्व, अगर ज़्यादा वीडियो नहीं लंबी होती है तो मैं इस वीडियो में सोल्व करके दिखाऊंगा आपको आगे कैसे करते हैं, नहीं तो अगली वीडियो मैं इस पर डाल दूंगा, आप कमेंट करना। बट मानना सीखते हैं कि कैसे मानते हैं। अब यहाँ से ए की वैल्यू 6 आ गई। अब ये तो था फोर टर्म का खेल। अब अगर मान लो आपको थ्री नंबर्स मानने हो, थ्री नंबर्स कि थ्री नंबर्स हैं जिनका सम 15 है, ऐसे कोई भी एपी है, थ्री नंबर्स हैं, तो थ्री नंबर्स में आप किस तरह से मानोगे, पहला नंबर मानोगे ए प्लस डी, फिर ए मानोगे और उसके बाद ए माइनस डी मानोगे। ये हो गया
3 मान हो आपको, क्योंकि जब देखो तीनों का सम करोगे, मान लो तीनों का जो सम है वो 15 है, इसमें देखो डी से डी कट जाएगा, a प्लस ए 3a आ जाएगा और ये 15 आ गया, तो a की वैल्यू भाई 5 आ गई। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर भी a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू अगर मिल जाती है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। अब मैं चलता हूँ कि 5 नंबर्स अगर मानने हो, और इसकी मैं ट्रिक भी दूंगा आपको कि कैसे याद करते हैं, छोटा सा मैं एक ट्रिक दूंगा आपको कि कैसे याद करते हैं। देखो, अब अगर 5 नंबर आपको मानने हो, 521, ये छोटा सा मैंने कोड वर्ड लिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, a प्लस 2d, फिर a प्लस डी, a माइनस डी और a माइनस 2d। मान लिया ये 5 नंबर है, इनका सम 35 है। देखो जब आप इस तरह से मानोगे और सम करोगे तो देखो ये 2d माइनस 2d, डी और ये माइनस डी कट गया, 1 2 3 4 5, 5a इज इक्वल टू 35 और a की वैल्यू भाई 7 आ गई। a की वैल्यू मिल जाती है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, उसके बाद a की वैल्यू तक का ही काम है। अब देखो आप, ये हमने नंबर मान लिए, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि जब 3 टर्म्स हो तब नंबर कैसे मानते हैं, a प्लस डी, फिर a और a माइनस डी। इसको माइंड में ले लेना ताकि इस तरह क्वेश्चन अगर फंस जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आया था बोर्ड में तो बच्चों को टर्म माननी नहीं आती थी, तो इसलिए आपको इस तरह से माननी है। अगर 4 टर्म हो तो a प्लस 3d, फिर a प्लस डी, फिर a माइनस डी और a माइनस 3d। और 5 मैंने आपको बताया ही है, 5 में कैसे मानेंगे, a प्लस 2d, फिर a प्लस डी, a माइनस डी और a माइनस 2d। अब देखो इसको याद कैसे करना है, इसको लर्न कैसे करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालना। मैं क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इस क्वेश्चन करना कैसे है। देखो अब इसको याद कैसे करें, जब 3 टर्म्स है तो आपको कोड वर्ड एक ट्रिक याद रखनी है, 311। जब 4 है तो आपको 432, जब 5 है तो आपको 521, ये याद रखनी है। अब 311 क्या है, 3 का मतलब है कि जब 3 टर्म की बात हो, 1 का मतलब क्या है कि जब 3 टर्म की बात हो, 1 का मतलब, इस 1 का मतलब क्या है, 1d, तो a के साथ हमें क्या ऐड करना है, 1d करना है। और ये लास्ट वाला 1 है, ये डिफरेंस, ये तो है भाई d, जो हमें ऐड करना है, हमें d ऐड करना है, ठीक है। कितना d ऐड करना है, 1d ऐड करना है। और ये नेक्स्ट वाला है कि d का डिफरेंस कितना रखना है, d का डिफरेंस कितना रखना है। जैसे देखो 3 टर्म्स थी तो 1d ऐड करना है, 1d ऐड कर दिया। नेक्स्ट 1 डिफरेंस कितना रखना है, माइनस d का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि a प्लस डी में से माइनस डी करा तो a, फिर माइनस डी करा, a माइनस डी आ गया। यानी ये जो ये वाला तो क्या कि इतनी टर्म है, ये हमें कितने डी ऐड करने हैं और ये डी का डिफरेंस कितना रखना है। नेक्स्ट है 432। भाई जब 4 टर्म होंगी तो ए तो देखो सब में है ही है, ए से तो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट ये 3 का मतलब क्या है भाई, 3d ऐड करना है, 3d ऐड करना है, 3d ऐड करा। और नेक्स्ट 2 का मतलब क्या है कि 2d का डिफरेंस रखना है। ये लास्ट वाला जो है ये डिफरेंस रखना है, कितने d का डिफरेंस रखना, वो सब में d का डिफरेंस है, किसी में 1d का, किसी में 2d का, इसमें फिर 1d का डिफरेंस है। तो देखो 3d है, यहाँ पे d आ गया, यानी 3d माइनस 2d करेंगे तभी d आएगा। फिर इस d में से माइनस 2d कर दो, फिर माइनस d आएगा। फिर माइनस d में से 2d माइनस कर दो, फिर माइनस 3d आ जाएगा। तो ये इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब 5 की बात करते हैं, 5 में देखो 521, 5 का मतलब 5 टर्म, 2 का मतलब क्या ऐड करना है, ये 2d ऐड करना है। देखो 2d ऐड किया। और लास्ट वाला जो 1 है भाई, ये कितने d का डिफरेंस है, 1d का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे a प्लस 2d था, फिर माइनस d किया, a प्लस डी हुआ, फिर माइनस डी करेंगे a हो जाएगा। इस तरह से ये चल रहा है। तो यहाँ पर देखो माइनस डी का डिफरेंस है, इसमें भी माइनस डी का डिफरेंस है,
थर्ड में और फिफ्थ वाले में सिर्फ फोर्थ वाले में -2d का डिफरेंस। ठीक है, तो ये 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। क्वेश्चंस का मैं आपकी वीडियो बना दूंगा, आप क्वेश्चंस कर भी सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। आप इसके बाद एक ही वैल्यू पुट करने के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और कमेंट करना कि सॉल्व होता है या नहीं तो मैं वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट करना, लिंक भी दे दूंगा। सो प्लीज़ इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो, और इस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो छोड़ना नहीं है। बस ये 3 ही केस आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।